राधिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा जारी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में बिहारी लाल जायसवाल जी मौजूद है। मैं ऐसा जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। बिहारी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक अपने 4 साल में अपने कार्यकाल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? क्योंकि आप 3 बार से तो प्रधान रहे हैं, जनता का प्यार आपको मिलता है। आपने आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ तो लगभग आपका काम बहुत बेहतर दिखा। फिर भी आप अपनी जुबानी बताइए। मैंने ग्राम सभा में पहली बार तो शौचालय बनवाए, उसके बाद अपनी कार्यालय बनवाए, सामुदायिक शौचालय और समस्त स्कूलों का कायाकल्प 19 पैरामीटर पर पूरे कंप्लीट हो गए। इंटरलॉकिंग, नाली और आवास और शौचालय कितने मंडित हुए? 300 कम से कम आवास होंगे, शौचालय 2200। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम कर पा रहे हैं? स्वच्छता के काम में वही पानी निकासी, पंप से पानी न दिखे, नाली सफाई, नाली बनाने का काम, यही सब हो रहा है। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरक्षण सेंटर वगैरह सब कंप्लीट है, कूड़ा गाड़ी आ चुका है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए हैं, बहुत लोग आपके काम से संतुष्ट है, लेकिन जैसे कुछ जगह शिकायत ये मिली है कि जो कूड़ा है पूरे घर तक कभी नहीं पहुंच पा रहा है, इससे कुछ बीमारियां फैल रही है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? कूड़े के जो है के संबंध में कूड़े जो है ये हटाए जा रहे हैं। आरक्षण सेंटर पर इतना नहीं रखा जा सकता, इसको फुकवाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें मतलब ये नचाई ने विरोध किया, इसलिए रुक गया है। तो आरक्षण में क्यों नहीं रखा जा सकता कूड़ा? इतना ज़्यादा यहाँ मार्केट है, इतना ज़्यादा निकलता है, तो उसमें उसकी बिना छटनी किए हुए वो रखना पूरा मलबे के साथ नहीं है। अच्छा। तो यहाँ भी उठने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या इसके लिए आपने कभी लिखित कुछ दिया हुआ है? इसको मतलब मौखिक तौर से सरकारी की जानकारी है, मौखिक नहीं लिखित करिए। हाँ, लिखित करिए। मैं बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है और बहुत से प्रधानमंत्री मालूमात नहीं है कि जो भी चीजें आपकी समस्याएं होती है उसको लिखित देते हैं, उसका निवारण जल्द से जल्द किया जाता है, हमारे थ्रू भी किया जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है और मैंने आपकी ग्राम सभा में देखा भी कि आपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से बनाया है। नहीं, यहाँ एएनएम सेंटर भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, ये सब ड्रिल पर है। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? वो हमारे ग्राम सभा में मार्केट बनने जा रही है, निकट भविष्य में खेल मैदान है, जिम लगी हुई है जो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अमृत सरोवर हमारे यहाँ बना हुआ है और शिक्षा के देश क्षेत्र में पुस्तकालय मैंने मतलब वो क्या कहते हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटराइज पूरा है। हाँ, डिजिटाइजेशन है, मुझे दिखाई दिया, वो मैं सब देखी, फोटो वीडियो। अच्छा, ये बताइए कि आपका सपना जो आप कह रहे हैं कि वो बनाना है, मार्केट बनाना है ताकि ग्राम सभा में थोड़ा रोजगार की स्थिति और सारी चीजें हो, और 12 तो शमशान घाट के लिए भी आपने कुछ सोचा? शमशान घाट के लिए जमीन है, इसके लिए अब अगला सत्र में इसका प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है। और ये बताइए जो आपके यहाँ कोटेदार लेखपाल है वो कैसे है? वो सब ठीक ठाक है। आप संतुष्ट हैं? और जनता भी लगभग संतुष्ट है। जनता भी संतुष्ट है। आपसे जनता इसलिए संतुष्ट है कि आपका काम बेहतर है। बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों का हमने काम किया है, लेकिन सभी प्रधानों का काम नहीं होता है। जिनका बेहतर पैरामीटर पर काम हुआ तो उन्हीं का तो आपका काम बेहतर रहा। ये बताइए कि आपके यहाँ पे कोई ऐसी समस्या है जिसका निवारण आप तत्काल चाहते हैं सरकार द्वारा? सरकार के द्वारा जो निवारण है कूड़ा का विशेष है, कूड़ा का विशेष है, जिससे सफाई की जो व्यवस्था जो चरमराई हुई है वो बेहतर हो जाए। इसमें लिए कम से कम यहाँ पर सफाई कर्मी पोस्टिंग हो ज़्यादा से ज़्यादा और सर्विस हो, तो इससे गांव सुंदर दिखेगा। जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट हैं? जल मिशन कार्यक्रम अभी तो प्रगति पर है, अभी जल मिशन पूरा पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। कुछ ही मजरों में हमारे जल मिशन चल रहा है, जो पूर्व से चला आ रहा है। जो जल मिशन की योजना चल रही है वो
कार्य बन रहे हैं, पाइपलाइन पड़ रही है, अभी कार्य प्रगति। नहीं, ऐसे बहुत से प्रधान मिले जो असंतुष्ट दिखे जल मिशन से। उनका कहना था कि प्रधानों द्वारा रोड बनाया गया, उसका बहुत नहीं, अभी हमारे यहाँ तो ऐसा अंदर में नहीं आया जो रोड खराब कर दी गई है। एक आध जगह थोड़ा खराब किए हैं। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से अपने ग्राम सभा में क्या कहना चाहें? गांव सभा अब सरकार से हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे, उस पर जिस पर काम हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, ड्रीम पॉइंट का सपना है ग्राम सभा में सबसे पहले एक मार्केट बनाना चाहते हैं ताकि रोजगार की पद्धति से और यहाँ पे ग्राम सभा में सारी चीजें उपलब्ध हो सके, ताकि आम जनमानस को सारी सुविधा उपलब्ध हो। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहे, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि अब इनको वक्त दें। के पास अभी भी 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और आपको भी पता है कि 3 बार से प्रधान है, तो जनता का प्यार इनको मिलता आया है और इन्होंने काफी काम करवा भी दिया है, जिसकी तस्वीरें हम साफ तौर पे आपको दिखा रहे हैं। और हमें उम्मीद भी है आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनिए, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल निवारण होता रहता है। यहाँ तो कोई पब्लिक का कोई काम आया नहीं, 2 मिनट में निपट गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।